सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सीनियरिटी और जूनियरिटी की जो बात है अभी ये कल ही आया है, शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव जी का पत्र था जिसके माध्यम से यह चीज़ कहा गया है कि बीपीएससी वाले सीनियर होंगे। तो हम सबसे पहले तो यह कहना चाहेंगे कि पता नहीं वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा विभाग को कहाँ ले जाना चाहते हैं और कितना गर्त में लेकर जाइएगा। एक शिक्षक 9 से लेकर 4 सारे शिक्षक एक समान एक टेबल पे काम करते हैं, बच्चों का शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और टुकड़ियों में बांट करके कोई विशिष्ट शिक्षक तो कोई अध्यापक शिक्षक तो कोई नियोजित शिक्षक तो कोई मूल शिक्षक और कितने शिक्षक बनाएंगे बिहार में। जैसे जाति बांट दी है नीतीश जी और जाति भी कर दिए हैं। अभी शिक्षकों का कैटेगरी मांगा जाता है तो कौन एससी है कौन बीसी है, क्या इसमें शिक्षकों की जाति का कौन सी बात आ गई? बहुत सारी बात है। तो यह अगर बीपीएससी वाले हमारे छोटे भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य भी बीपीएससी शिक्षक बनकर के आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जो है घर घर में जो लड़ाई लगवाने की बात है जिसको कहते हैं कि गृह युद्ध, ये शिक्षकों को आपस में लड़वाने की बहुत बड़ी साजिश है सरकार की और सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। जूनियरिटी और सीनियरिटी जो है यह काम करने के तरीका और काम करने के वर्षों से गिना जाता है। एक नियोजित शिक्षक 2003 से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, कोई 2013 से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है और उस समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा लेकर के उनको चयन किया गया। भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ, टीईटी लागू किया गया और बिहार में 28 लाख एक साथ बैठे परीक्षा 2013 में, उसमें से 1 लाख 1.5 लाख चुन करके निकाले गए शिक्षक बन के आए। तब आप लोग को तकलीफ है कि बीपीएससी शिक्षक कब कैसे सीनियर हो जाएंगे? क्यों नहीं, नियम के विरुद्ध आप चलेंगे तो तकलीफ ही नहीं आक्रोश पैदा है और इस पर हम लोग बैठे नहीं जा रहे हैं। जब 18 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं और आज 2 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ है बीपीएससी शिक्षकों को जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, रोज जांच हो रही है बीपीएससी शिक्षक की बहाली, जो बिहार के सबसे बड़े अधिकारी बहाल किए उनको आज पता नहीं उनको किस तरह से बैकडोर से निकाल कर साइड कर दिया गया। रोज बिहार में 100 शिक्षक जाली पकड़ा रहा है बीपीएससी शिक्षक। कौन बहाल किया? बहाल करने वाले कितने अधिकारी दोषी पाए गए, कितने पे कार्रवाई की गई? ये सारा दोष बिहार सरकार को जाता है। बिहार सरकार आंख बंद कर करके और सिर्फ शिक्षकों को आपस में लड़वा करके और चाहती है कि हम कम वेतन पर नियोजित आदेश से बड़े खुश हैं। खुश तो हो गए। अगर आज हमको कह दिया जाए कि जो पहले वाले नियमित शिक्षक हमारे हैं 2003 से पहले वाले 94 बैच 99 बैच वाले, उनके हेडमास्टर हम रहेंगे, वो हमसे जूनियर हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। यह तो परंपरा है, हमारे संस्कृति की परंपरा है कि हमको जो मिल गया वर्तमान में तो हम खुश हो गए। लेकिन सोचने की बात है, आज बीपीएससी वाले भी खुश हैं। सब हमारे छोटा भाई है, पढ़ा लिखा युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि एक चपरासी की भी नौकरी है, उसमें भी ग्रेड पे है। बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को बिना ग्रेड पे की नौकरी मिला के ढकेल दिया गया, 25,000 रुपये फिक्स कर दिया गया और कहते हैं कि आप हमको नौकरी दिया है। कौन बीपीएससी का नौकरी दिए आप? बीपीएससी का सिर्फ नाम दिया गया है, बीपीएससी से आए, बीपीएससी से आए और जो कर्म करके लाए हैं, अगर बहुत सही बहाली किए थे, बहुत सही कैंडिडेट चुने थे तो फिर बिहार में प्रत्येक जिलों में करके रोज सैकड़ों बीपीएससी शिक्षक जाली क्यों पकड़ा रहे हैं? इसका दोषी कौन है? इनको गुमराह किया जा रहा है। बीपीएससी वाले शिक्षक से भी हम कहेंगे अपने छोटे भाई से कि ज्यादा उन्माद में नहीं आए, आपसी प्रेम व्यवहार को बना के रखें और हम लोग एक साथ मिल करके जो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार का डुगडुगी बजा देंगे। इस बार छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये सक्षमता कहीं आप पर भी गाज न गिर जाए। सरकार को आप चुनौती दे रहे हैं, कहीं आप पे भी गाज न गिर जाए। चुनौती दे रहे हैं, हकीकत दे रहे हैं। बताइए कि जब हम लोग 2003 में बहाली हुई तो 2004 में पेंशन समाप्त कर दिया गया। पेंशन समाप्त किया गया तो यही नीतीश कुमार जी हम लोग कहे कि अब आप लोग एक साथ 6 से आपकी बहाली को मानेंगे। 3 साल खत्म कर दिए। फिर 2009 में बोले कि आप काबिल नहीं हैं, अब दक्षता दीजिए। हम लोगों ने दक्षता दिया, 93-94% लाया। फिर 2011 में भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ, उसमें हुआ कि नहीं आप टीईटी के माध्यम से शिक्षक आएंगे। सरकार नियोजित शिक्षकों को दबाव इसलिए दे रही है कि आप स्कूल नहीं छोड़ना चाहते, ट्रांसफर नहीं चाहते, इसीलिए किया जा रहा है। यही यात्रा जब चल रहा था, हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, अधिकार यात्रा जब 2011 में चला, बिहार के 24 जिला भ्रमण करके 25वां जिला 10 अक्टूबर 2011 को औरंगाबाद में है, बारून में ठहरे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी
नीतीश कुमार जी, विजय चौधरी जी, दोनों से मैं मिला। इन्होंने कहा कि आपको तो इसीलिए कम वेतन में रखा गया है कि अपने ही प्रखंड में रहना है, प्रखंड से खाना है, जाना है, घर से आना और जाना है, वो इसीलिए भी हम ज़्यादा पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। आज क्या, आज हम लोग को वेतन 1 लाख रुपए कर दिए क्या? आज इतनी महंगाई में एक शिक्षक को जो वेतन मिलना चाहिए, अभी तमिलनाडु गया था टीम, कि तमिलनाडु अध्ययन करने गए, तमिलनाडु गए, बहुत सारा देखे, वहां से देख कर क्या है तो क्यों नहीं मीडिया पर रखते हैं कि वहां के शिक्षक को इतना सैलरी मिलता है, वहां के शिक्षक को रहने के लिए आवास बना कर दिया गया है, वहां के शिक्षक को सम्मान दिया जाता है, वहां से है तो बस खाली मध्याह्न भोजन, जिसमें ठेकेदारी चलेगा इनका। यह सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो है कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा, 1 to 5 को साल में 200 घंटा पढ़ाना है और 6 to 8 को 220 घंटा पढ़ाना है। 1 घंटा जोड़ लेवे। उनके पास भी नियमावली है, नियमावली हमारे पास भी है। जिस किताब जो डायरी दी है स्कूल में पढ़ाने के लिए, सबको डायरी मिला है, उस डायरी को लेकर के देखिए उसमें लिखा हुआ कितना घंटा पढ़ाना है। हम डायरी बच्चों को पढ़ाते हैं, पालन नहीं हो रहा है, नहीं कुछ भी पालन नहीं हो रहा है, उनको नहीं लगता है। इसलिए कि इसकी लड़ाई हम लोग 2015 से लड़ रहे थे। 2015 से कमेटी गठन के नाम पे आज कमेटी बन रहा है, तो आज मद्रास में जा रहा है इसका अध्ययन करने, तो आज फलाने जगह जा रहा है। करते करते महिलाओं को मिलेगा तो पुरुष को म्यूचुअल होगा, क्या क्या करते करते 10 साल हो गया। अब इनकी नियति में इतनी खोट थी कि जो सक्षमता लाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ सबको, जो हमारी लड़ाई थी समान काम का समान वेतन, ये नीतीश कुमार जी समान काम की समान वेतन में षड्यंत्र रच करके कहा कि न समान वेतन रहेगा, न समान वेतन की मांग करेगा इन लोग। इसलिए सबको सक्षमता जबरदस्ती दिलवाओ, डंडा चलवा करके दिलवाओ, डरा करके दिलवाओ, धमका करके दिलवाओ। ये ट्रांसफर, बस सक्षमता एक ट्रांसफर करने का बहाना है। बाकी सोचिए ना, आज क्या नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि जहां से हम शुरू हुए थे आज वहीं फिर हम हैं। वर्ष 2003 में जब नियोजित शिक्षक थे 74,000 पूरे बिहार में थे, और आज भी 75,000 से 76,000 शिक्षक अड़े हुए हैं। और जो सक्षमता भी जो काउंसलिंग करा रहे हैं वही जाने के मूड में नहीं है। बहुत सारे शिक्षक वापस हो रहे हैं, हमसे फोन कर रहे हैं कि भैया गलती कर दी है, हम आपसे बोलने के लायक नहीं है, तो वापस आ रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं इनकी विडंबना। सोचिए कि आज नियोजित शिक्षक को 30,420 ग्रेड पे मिल रहा है, वो छोड़कर बिना ग्रेड पे के 25,000 के फिक्स पर क्यों जाएगा, क्यों जाना चाहेगा? कोई अच्छा नहीं होता है, कुर्सी की ताकत होती है। अगर उस जगह पे हमको बैठा दिया जाए तो शायद हम भी फड़फड़ाने लगे, लेकिन सोच समझ के बोले, जनता के हित में बोले, कर्मचारी के हित में बोले। के पाठक अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए तो देखिए वही के पाठक एक हीरो बने हुए थे, आज देखिए उनका पता नहीं है कि बिहार के किसी जगह पर है कि नहीं है, कोई नहीं जान रहा है। सिद्धार्थ जी आए, ठीक है, लेकिन आए तो इनको भी, इनसे उम्मीद थी हम लोग कि काफी समझदार व्यक्ति हैं, शायद शिक्षा और शिक्षकों की दर्द को समझेंगे ये। लेकिन एक अधिकारी भी जब राजनीतिक से प्रेरित होकर के और मंत्री और मुख्यमंत्री की बात से प्रेरित होकर के काम करना शुरू कर दे तो फिर हम नहीं समझते हैं कि वो अधिकार, अगर ये जो फैसला आया है कि बीपीएससी वाले सीनियर हो जाएंगे, इसके विरोध जरूरत पड़ता है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हर हाल में, क्योंकि 20 साल से काम कर रहे हैं। और रही नियोजित की बात, तो नियोजित बिहार में जितने हैं 1 लाख बचेंगे, 1.5 लाख बचेंगे, हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे।